बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूँ सुप्रेम प्रणाम। हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मोलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, बाग्रह की राज। बाग्रह की राज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। तो सुंदर साथ जी, दामदनी की अपार मेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की बेटा को श्रवण कर रहे हैं। 12वीं लहर में प्रवेश कर चुके सुंदर साथ जी। तो कल हमने क्या सुना था कि किस तरह से महाराज जी जब सोनगिरी से बाहर एक खेत में कुटिया बनाकर रहते हैं, तो वहां काफी सुंदर साथ का सुंदर साथ तो नहीं कहेंगे सुंदर साथ जी है ना, क्योंकि अभी नहीं जुड़े होंगे, लेकिन महाराज जी से की जो चर्चा थी उसको सुनने के लिए आने लगे। तो उनमें से कुछ घटनाएं तो यहाँ पर घटित बताई गई है, लेकिन जीवन में कितनी घटनाएं घटती है, सारी घटनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो मेन मेन घटनाएं वो महाराज जी ने अपने ही मुखारबिंद से बताई है। तो कल बताया कि किस तरह से एक अध्यापक है ना, जो बच्चों को शिक्षा देते थे, उन्होंने कैसे महाराज जी से शास्त्रार्थ किया और किस तरह से वे अपनी बुद्धि को लेकर अड़ गए। और फिर किस तरह से महाराज जी ने जो उनके अंदर वो अहंकार का बीज पड़ा हुआ था उसको कैसे अंत किया, है ना। महाराज जी अपने अपने बुलाने के लिए गए। उन्होंने दादा गुरु जी से कहा कि मेरी इच्छा है कि वो एक बार आ जाए, फिर चाहे ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि उनसे अंदर जो त्रुटि हो रही थी, ताकि मैं उस त्रुटि से उसको अवगत करा। उसी की भाषा में महाराज जी ने उनको समझाया जिससे वे आसानी से समझ गए। तो उसमें महाराज जी ने सुंदर साथ जी क्या कहा, उसी की भाषा में पूछा कि भाई अच्छा एक बात बता, मुझे शांति से बैठकर बता कि अगर कोई बच्चा तुम्हारे विद्यालय में पढ़ता है, तुम भी शिक्षा देते हो और मैं भी शिक्षा देता हूँ, अंतर इतना है कि तुम लौकिक शिक्षा देते हो और मैं आध्यात्मिक देता हूँ। तो लौकिक की भाषा से समझा। इसी तरह से सुंदर साथ जी कहा, देखो महाराज जी ने इंद्रावती सखी ने भी कहा है कि जिसकी जैसी भाषा में उसके उसको उसी भाषा में समझो। जो जिसका जो इष्ट है, जो ग्रंथ है, उसको मैं उसी के ग्रंथ किससे समझाऊंगा। क्यों? ताकि वो आसानी से समझ सके। तो इसी तरह से यहाँ जो अध्यापक की बात आई सुंदर साथ जी, तो महाराज जी ने उसको उसी की भाषा में समझा कि भाई अगर कोई बच्चा सबक याद ना करके आए और तुम उसको मार दो, तो वो रूठ कर घर बैठ जाए, तो उसका क्या नुकसान है और विद्यालय का क्या नुकसान है, सोचिए। भाई अध्यापक का क्या बिगड़ेगा, उसके पास तो बहुत स्टूडेंट आ जाएंगे। इसी तरह से कह रहे सुंदर साथ जी, समृद्ध सतगुरु तो बहुत हैं, लेकिन कोई विरला ही पा पाता है उनको। सुनने वाले, सुनो सुंदर साथ जी, सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन एक सच्चा सतगुरु कोई बिरला हो। देखो दादा गुरु जी को भी कहा था महाराज जी ने, रामचंद्र महाराज जी ने पीछे क्या कहा था कि भाई मेरे जैसे तो आपको बहुत हैं, लेकिन मेरे जैसा आवाज आ रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी, उनको उन्हीं की भाषा समझा
तो क्या बिगड़ेगा विद्यालय का, क्या बिगड़ेगा बच्चे का? तो उन्होंने जवाब दे, क्योंकि पता था कि भाई विद्यालय का क्या बिगड़ा, बहुत बच्चे आने वाले हैं। लेकिन जो बीच में छोड़कर चला गया, नुकसान उसका। तो यहाँ पर उन्होंने सुंदर साथ जी महाराज जी ने को खुद उनके मुंह से कहलवा दिया कि भाई किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, केवल जो विद्यालय छोड़कर जाएगा उसी का ही बिगड़ेगा। तो यहाँ महाराज जी कह रहे कि उसे अपने बोल पे पश्चाताप हुआ। उसने क्या कहा, कह रहे महाराज जी कि वो मोम सा बन गया, फिर आगे कुछ नहीं बोला। कह रहे हैं मोम बना एकदम अध्यापक, बोला क्षमा चाहते हैं, हम ही गलती पर थे भगवान, आप यथार्थ तारते। कहलवा दी, ये गलती का एहसास कराना था। क्योंकि अंदर जो अहंकार होता है ना, वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करने देता। तो यहाँ उसको पता लग गया, तो उसने कहा कि महाराज जी वास्तव में स्कूल का कुछ नहीं बिगड़े, क्यों और बच्चे आ जाएंगे, लेकिन उस बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। इसी तरह से सुंदर शाह जी महाराज जी क्या कहना चाह रहे कि एक संगत सतगुरु, तो सतगुरु को तो शिष्य बहुत है, लेकिन शिष्य को कोई बिरला ही सतगुरु मिलता है। ये बात इतनी तप करने के बाद, इतनी कसने के बाद सतगुरु रामतन महाराज जी ने भी दादा नारायण गुरु जी से कहा था कि आपको तो बहुत है मेरे जैसे, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं आपके जैसे, और है ही नहीं तुम्हें। क्योंकि संगत सतगुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं, जो सब बता दे कि भाई हम कौन है, कहाँ से आए हैं, संसार क्या है, क्या जन्म मरण है, क्या दुख सुख है। कोई बिरला ही बताते, नहीं तो संसार में तो सबको लगा देंगे भाई तुम आओ, तन से सेवा करो, धन से सेवा करो, इतने पैसे दान करो, ये सब कुछ बता देंगे तुम। देखा कितना शोषण होता है। लेकिन कोई समृद्ध सतगुरु होता है जो आत्मा को जागृत करके परमात्मा की पहचान बताते। तो इसलिए कह रहे कि बिरला ही कोई सतगुरु होते हैं। तो अब उन्होंने अध्यापक समझ गए कि जो तूने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का जवाब तो ऐसे ही देते, लेकिन मेरी बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। जो बार बार चोट मारी ना, शब्दों के तीखे बाण, कल सुना ना किस तरह से शब्दों के बाण मारे। जब तक वो अंदर का बीज भी नहीं खत्म हुआ, तब तक महाराज जी चोट पर चोट, वार पर वार करते रहे। और जब वो खत्म हो गया तो उसने अपने ही मुख से स्वीकार कर लिया कि आप तो भगवान से ही कह रहे थे, मैं ही गलती में था, मैं क्षमा चाहता। मैं अब तो कभी कभी आता था, मैं रोज आऊंगा, और जब भी आऊंगा बार बार आऊंगा, और बार बार तुम मुझे मारे करना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हाथ आप दे दीजिए। इतनी विनम्रता से भर के सुंदर साथ जी उन्होंने कहा। अब महाराज जी कह रहे कि जब इतनी गलती का एहसास हुआ तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। कह रहे हैं आदर और सम्मान हमारा बहुत किया इसके पश्चात। इस घटना के पश्चात उस अध्यापक ने महाराज जी का बहुत सम्मान किया, बहुत आदर किया। क्यों? क्यों सुंदर जी? क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा को पता चल गया था, वो पीछे से महाराज जी का जोश का कार्य कर रहा था ना, दादा गुरु जी का, उन तक सूचना पहुंच गई थी ना। और दादा गुरु कौन है? साक्षात जी महाराज जी। उनके उनका जोश काम करा रहा था, जो वहां पर वो खींच कर लेकर आए। तो उन्होंने सुंदर साधी वो गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई वास्तव में मैं गलती हूँ। अब उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है कि वो मान और सम्मान और बढ़ जाए, क्योंकि अब आत्मा जागृत हो गई और अहंकार किया। तो यहाँ कह रहे हैं आदर और सम्मान हमारा बहुत किया इसके पश्चात। अगर ऐसे अक्सर ऐसे कांड हमारे से होते रहते दिन भर, ये संकेत देते कि एक ही घटना नहीं है। ये सोचे कि महाराज जी ने सारी घटनाएं लिख दी, नहीं, सारी घटनाएं नहीं लिखी जा सकती सुंदर शाह। जैसे ही हम अपने स्वामी लालदास जी वाले बीतक को भी देखे, इतने जीवन की जो घटनाएं हैं, क्या इतने से कागजों में लिखी जा सकती? नहीं लिखी जा सकती, कागज भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन जो हमारे अंदर विशेष अवगुण भरे हुए हैं, और वो अवगुण निकालने के लिए वो घटना घटित हुई, तो उसको इंडिकेट किया महाराज जी। तो यहाँ सुंदर शाह जी कल भी कहा कि अध्यापक हम सब है, जहाँ बुद्धि का अहंकार खड़ा होता है वो हमें दर्शाने के लिए महाराज जी ने इस प्रसंग को हमें सुनाया। कोई किस्सा कहानी नहीं है। कोई ये सोचे कि महाराज जी अपनी मान बढ़ाई करवाने के लिए कर रहे, ऐसा नहीं है। ये हमारे अंदर जो बुद्धि का अहंकार है, उस अहंकार को तोड़ने के लिए, हमें दर्शाने के लिए। हमारा आईना है ना, हमारा दर्पण है, हम देखते हैं। तो ये प्रसंग महाराज जी ने यहाँ पर रखा है। नहीं चाहते थे हम लेकिन अनायास घट जाते थे, है स्वभाव ही ऐसा इनका, लोग समझ सब जाते थे। अब कह रहे महाराज जी कि ऐसी घटनाएं तो अक्सर होती है, और जो हमारा ये स्वभाव ऐसा बन चुका था ना, तो महाराज जी कह रहे हैं कि लोग वाकिफ हो चुके थे कि इनका स्वभाव है ऐसा। लेकिन महाराज जी कह रहे कि मेरा स्वभाव नहीं,
अनायास घट जाते थे। यानी अनायास क्या, अंदर से राज्य महाराज जी का जो जोश अंदर प्रवेश कर गया था ना, वो जोश कार्य है ना सुंदर साहब जी। जोश का प्रभाव अलग हुआ, है ना, ज्ञान का प्रभाव अलग है, और जब आवेश आएगा तो उसका प्रभाव अलग। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि अंदर जो जोश प्रवेश कर गया था, उस जोश की शक्ति से कार्य हो रहा था, अनायास रहे थे। और धीरे 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 जब एक घटना घटती है, दो घटना घटती है, तीन घटती है, तो सब लोग समझने लगे कि भाई ये तो उनका शौक। लेकिन महाराज जी कह रहे ये मेरा शौक है, ये मेरे राज्य महाराज जी, मेरे दादा गुरु जी के ही जोश का कार्य, मेरा अपना कुछ। अब आगे सुंदर शाह जी इस घटना के बाद महाराज जी बताते हैं, दादा गुरु जी की बात बताते हैं कि कैसे कैसे उनका क्या महत्व था और कैसे मेरा महत्व हुआ। उसकी बात समझा रहे सोनिए। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सेद, ऐसे बालक बन गए, ऐसी बैठी विद, ऐसी बैठी विद। देखिए सुंदर सा कह रहे हैं, घर का जोगी जोग और आन गांव का शील किस पर घटित करे महाराज जी यहाँ पर, दादा गुरु जी से, कि ये सोनगिरी के रहने वाले थे और महाराज जी यहाँ जड़ोदा पांडा से वहां पर गए थे। तो यहाँ पर जितना महत्व अब दादा गुरु जी को नहीं दिया जा रहा था, जितना सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी को यहाँ पर दिया जा रहा था। क्यों, इसका क्या कारण है, वो भी आगे सब। तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे वानक बन गए, ऐसी बैठी फिर। इस तरह से हम बन गए, जैसे ये कहने लगे कि भाई ऐसे बानक, यानी जो कह रहे हैं कि जैसे रामचंद्र जी के बंदर थे, तो उनको ज्यादा महत्व गया कि वानरों ने भाई वो सेतु बनाया। जब लंका में गए थे सीता को लेने के लिए, तो क्या बनाया था, राम नाम के पत्थर पर लिखकर पुल बनाया। तो नाम किसका हुआ कि भाई वानरों ने ये पुल बनाया, और हनुमान जी ही किसको लाए थे, सीता की खबर खोज कर लाए थे। तो काम कौन करा था उनके पीछे, हनुमान जी नहीं, रामचंद्र जी की शक्ति कार्य कर रही थी। क्यों, क्योंकि वे तो सेवक थे, तो सेवक का कार्य होता है अपने स्वामी की सेवा करना। तो रामचंद्र जी के बल से वो कार्य हो रहा था। इसीलिए कहा कि जिस पत्थर पर राम का नाम नहीं था, वो पत्थर तो डूब जाता है, लेकिन वो राम का नाम लिखे जिस पत्थर पर, वो पत्थर भी तर गए। तो महिमा किसको दी गई है, बंदरों को, वानरों को, लेकिन शक्ति किसकी कर रही थी, ऐसे ऐसे देखो सुंदर साथ जी में देखिए। करने वाले कौन है, राज्य महाराज जी। शोभा किसको दी यहाँ पर, श्यामा जी। फिर श्यामा जी को भी, श्यामा जी ने किसको शोभा दी, इंद्रावती जी को। और फिर अब छठे दिन में किसको शोभा दी जा रही, रूहों को, आत्मा, कि तुम्हारे कारण ही अखंड में 8 बहिष्ठ होंगी, जो 28वां कलयुग है। इस 28वें कलयुग में जो अब तक किसी को अखंड मुक्ति नहीं मिल रही थी, 8 बहिष्ठों के द्वार नहीं खुले थे, वो ब्रह्म आत्माओं के प्रताप से खुले। गोल्डन चांस बता रहे हैं इसको। जो अब तक हद 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 में ही सब डूब रहे थे, है ना, जो त्रिगुण का ठोर है। कौन सा सुंदर साथ जी, सबलिक का स्थूल के या जगत का महाकाल, जहां से ब्रह्मा विष्णु में तीनों की उत्पत्ति होती है। और इनसे भी ऊपर की वैष्णव जीव को मिल सकती है, तो कितनी बड़ी महिमा है। तो किसके कारण है, ब्रह्म आत्मा। और करने वाले कौन है, ब्रह्मात्मा। क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो सोए हुए हैं, परात्म भी सोए हुए हैं, यहाँ भी परमोशी में। हम कौन, क्या कौन करने वाले, कोई नहीं करने वाले, लेकिन करने वाला कौन है, राज्य महाराज जी का जोश और आवेश। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी कह रहे कि करने वाले कौन थे, मेरे पास जोश किसका था, दादा गुरु जी को। लेकिन महिमा किसकी बताई जा रही थी, महत्व किसको दिया जा रहा था, मुझे। इसीलिए कह रहे कि घर का जो भी जोगना, आन गांव का सिर्फ। यानी घर में कोई कितना भी समर्थ, को देखा कितना भी समर्थ हो, कितना भी बड़ा भक्त हो, उसको महत्व नहीं दिया जाता है जितना बाहर वालों को दिया जाता है, क्योंकि उनकी वास्तविकता से वाकिफ नहीं होती। यहाँ कह रहे, क्यों कह रहे सुंदर साथ जी, यही कहावत आन उपस्थित हुई हमारे मध्य यहाँ, लगी मान्यता होने अपनी, काफी से भी अधिक वहां। कह रहे यही कहावत यहाँ पर लागू होती है मेरे पर और मेरे दादा गुरु जी पर। लगी मान्यता होने अपनी काफी से भी अधिक वहां, यानी जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा मेरी मान्यता होने लगी। क्यों होने लगी सुंदर सर जी,
करने वाला ही दिखाई देगा, पीछे जिसकी शक्ति है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि दामदनी छिप कर कार्य करता है ना। वो अपना भी जारी नहीं करते, अपनी लोगों को नहीं। तो ऐसे यहाँ पर दादा गुरुजी नहीं कर रहे थे, कौन कर रहे थे उनकी शक्ति किसके अंदर? सतगुरु महाराज जी के अंदर, रामचंद्र जी के। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी महिमा पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी। और इसका कारण ये भी था सुंदर साथ जी, क्योंकि जब रामचंद्र जी के मंदिर में, है ना, वहां पर भी बहुत गहन ध्यान अवस्था में पहुंच गए थे, जो मतलब ये समझा था सभी ने कि भाई साधु कोई मर गए हैं और उनका अंतिम क्रिया करने को। तो हल्ला मच गया कि भाई इतने सिद्ध पुरुष हैं, मतलब ध्यान अवस्था में इतने बैठे हुए हैं कि शरीर की भी शुद्धि नहीं है ना। और फिर दूसरी बात, जो कुछ कहते थे वो कार्य हो जाता था, जो प्रश्न पूछते थे वो हो जाते थे। तो इसलिए उनकी महिमा यहाँ पर बढ़ रही। अब आगे कह रहे हैं, आगे सतगुरु को अपनी बस्ती का ध्यान देना। सतगुरु को तो अपनी बस्ती का जान रहे थे, जान लोग करते अनुमान। महाराज जी से तो ये कार्य हो रहा है कि भाई बाहर से आए हुए हैं, इतने सिद्ध पुरुष हैं, उनके कथन कहने से, उनके आशीर्वाद से सारे कार्य हमारे संपन्न हो रहे हैं, तो उनका महत्व बढ़ने लगा। और जो नजरिया दादा गुरु जी के प्रति था, उनका क्या था, वे लोग जानते थे कि हमारे गांव का तो रहने वाला है, और उनमें कोई चमत्कार भी नहीं करते थे, कोई भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं करते थे, अपना ज्ञान भी नहीं प्रकट करते। तो लोग तो बाहर से देखते हैं कि बाहर से शरीर है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उनके अंदर जो स्वरूप था। बाहर से तो क्या करते थे, वो आते ना तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, सोनगिरी में अभी देखा ना, महाराष्ट्र में, वहां पर मंदिर के पास में चारों तरफ टक 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 गए, सोचो कैसे वहां पर चर्चा होती है, कैसे वहां पर ध्यान होता हो, क्योंकि उनका काम ही यही है। तो दादा गुरुजी भी यही काम करते थे। तो सब लोगों ने सोचा कि ये तो हमारी बस्ती का लोग है ना, हमारी बस्ती का आदमी है राजनारायण दास जी। और क्या करते, कांसे के बर्तन बनाते हैं और अपनी रोजी चलाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो शक्ति बैठी थी, उस शक्ति को कोई जान नहीं पाया। तो बाहर की दृष्टि से देखा, तन को देखा, लेकिन अंदर जो शक्ति होगी उसको केवल आत्मा देखती है, बाहर की दृष्टि में। इसलिए तो कहा जाता है, सुंदर साथ जी कहीं भी देखे, कितने भी परमहंस हुए, कितने भी महान हुए, एक घर के एक रिश्तेदार और एक दोस्त, उनकी वास्तविकता को समझ नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर का एक आड़ा पर्दा हो, शरीर पर नजर होती है, भाई ये तो हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारी पत्नी है, हमारी माँ है, कुछ भी रिलेशन नहीं दिखती। तन से उनका संबंध होता है तो तन को देखते हैं, लेकिन अंदर जो छिपी शक्ति होती है उसको केवल एक रूह ही, एक आत्मा ही पहचानती है, वो आत्मा का संबंध। तो सोनगिरी में रहने वाले कोई भी उनकी शक्ति को नहीं पहचान पाए, केवल सतगुरु महाराज जी ने पहचाना। तो उनकी दृष्टि को कह रहे कि मैं बाहर से गया तो मुझे तो महत्व देने लगे, बाबा जी बताने लगे, सीताराम नाम पड़ गए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी के मंदिर में ध्यान अवस्था ध्यान में बैठे थे ना, वो घटना घटित हुई थी। तो सीताराम ही बाबा कहने लगे, इनका तो महराजी करे, मेरा तो महत्व हो गया, लेकिन जो मेरे पीछे कार्य करने वाले थे, जिनके हुक्म से मैं कार्य कर रहा था, दादा गुरु, उनको उनका कुछ नहीं था। वही एक अंदर की दृष्टि, एक बाहर की दृष्टि। तो हम भी देखें, महाराज जी वाणी में समझा रहे, भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का तेज। भले तुम शरीर को देख रहे हो, काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, स्त्री है, पुरुष है, कोई सगे संबंधी है, कोई दोस्त है, भले ही तुम शरीर को देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो पावर है, उसकी पावर को भी पहचाने कि वो रूह कहाँ की है। भले ही यहाँ आकर मिल गए, परिवार में मिल गए, रिश्ते नातों में मिल गए, लेकिन कहाँ से आए हैं, वो भी तो पहचान होनी चाहिए ना। तो उसको महाराज जी यहाँ पर कह रही हैं, है हक के स्वरूप सतगुरु का, पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप है, हक के स्वरूप। यानी जो तीन स्वरूप आते हैं सुन साथ जी, बसरी, मलकी और हक। बसरी में कौन आते हैं? ममता। मलकी में कौन आते हैं? देवचंद जी। और हक के स्वरूप में महामती श्री प्राणनाथ जी। तो प्राणनाथ जी को अब राज्य महाराज जी करे, जो हुक्म हाथ मोहम्मद के दिया था, सो अपने हाथ हुक्म ले लिया, आती चौपाई। हके हाथ हुक्म अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर। यानी जो राज्य महाराज जी ने हुक्म 5वें दिन में इंद्रावती जी को सौंपा था, अब धनी ने 6ठे दिन में वो हुक्म अपने हाथ लेकर हर रूह को शोभा दी।
हर रूहों के दिल को अर्श कर कर बैठ गए, लेकिन किसके पात्रता, फिर सुंदर सा जी, है हर एक रूह के दिल में, लेकिन उसके अंदर पात्रता होनी चाहिए। तो ये हक के स्वरूप कह रहे कि दादा गुरु जी कहते हैं यहाँ पर, छिपा हुआ हक की स्वरूप था, हक का यानी राज्य महाराज जी साक्षात उनके अंदर बैठे थे, और पूर्ण जोश था, पूर्ण सबूत। ध्यान देना सुनिए, पूर्ण जोश और पूर्ण सबूत, यानी राज्य महाराज जी का पूर्ण सबूत, 14 के 14 अंग, पूरी की पूरी शक्ति, जोश भी, आवेश भी, इश्क भी, इल्म भी, एकत्व भी, सब कुछ है ना, सो तो जाहिर भाई सब भी बदन से। तो वो पूर्ण स्वरूप, पूर्ण जोश सतगुरु दादा गुरु जी का अंदर जो विराजमान था, वो हक की स्वरूप, यानी साक्षात राज्य महाराज जी विराजमान थे। अब ये देखो, साक्षात प्राणनाथ जी है, तो क्या अंतर है, अंदर की दृष्टि से देखो, वही पूर्ण स्वरूप, वही जोश, वही आवेश देवचंद जी के अंदर, वही जोश, वही आवेश, वही सब शक्तियां इंद्रावती जी के अंदर, वही जोश, वही आवेश पूर्ण शक्ति सहित दादा गुरु जी के अंदर, और वही अब मामल इनके रामरतन महाराज जी के अंदर विराजमान होगा। अंदर से क्या कोई भेद है? अंदर की दृष्टि से देखे तो कोई भेद नहीं, केवल वही एक नूर राज्य महाराज जी का नूर है। और बाहर से देखेंगे तो ये कहेंगे अरे श्यामा जी तो, देवचंद जी तो अधूरे हैं, उनको तो ऐसा मंत्र उतरा, प्राणनाथ जी तो पूर्ण है ना, और फिर दादा गुरु जी या रामतन महाराज जी तो कम है। ऐसा कुछ नहीं, सुंदर साथ जी कह रहे, फिर देखो तनों से हट कर देखो, तनों से हट कर देखो, जैसे कहे कि अब कोई चीज है पीने की है, खाने की, तुमने अलग अलग पोर्ट्स में रख दी, कोई सिल्वर का ले लिया, कोई गोल्ड का ले लिया, कोई मिट्टी का ले लिया, कोई एल्युमिनियम का ले लिया, कोई प्लास्टिक का ले लो, कैसे भी ले लो, लेकिन उसके अंदर लिक्विड एक ही भरा है। तो उसको किस रूप से कहेंगे, चांदी का गिलास, सोने का गिलास, या प्लास्टिक का गिलास नहीं कहेंगे। अगर उसके अंदर, सबके अंदर दूध भरा है, तो दूध का ही गिलास बोलेगा वो। जूस भरा हुआ तो जूस का ही गिलास बनेगा, पानी भरा हुआ तो पानी का ही गिलास, पानी का ही बर्तन मिलेगा। बाहर से नहीं आंका जाएगा उसको, उसके अंदर जो मौजूद है उससे उसका आकलन किया जाएगा। तो ऐसे हम देखे सुंदर शाह जी, इन सब स्वरूपों के अंदर कौन है, राज्य महाराज जी विराज, बाहर से चेतन कैसा भी, लेकिन अंदर में मेरे धाम है। तो यही पहचान हम यहाँ पर बता रहे हैं। और कौन पहचान कर रहा, क्या किसी ने सोनगिरी में पहचाना, नहीं पहचाना, केवल एक अपनी आत्मा ने पहचाना कि मेरी प्रियतम है ना, जो वहां तो जाकर समझाया था कि कब तक कांसा कूटेगा। जयराम भाई कंसारा दीप बंधन में बर्तन बनाते थे, उनको जाके प्रबोधा मेरे दोनों, अरे भाई कब तक कांसा कूटेगा, चचोटा ठोर मुर्दा, है ना, यहीं का कांसा कूटता रहेगा या अपनी आत्मा का कल्याण भी कुछ करेगा। एक एक पल बीतता जा रहा है, जीवन का कब अंत हो जाए कुछ पता थोड़ी है, एक पल का भी भरोसा नहीं, अब सांस चल रही है कब रुक जाए। तो अपनी आत्मा का कल्याण कब करेगा तू, क्या यही कांसे के बर्तन में? ऐसे सुंदर शाह जी अब धामधनी खुद दादा गुरु जी के रूप में पीतल के बर्तन बना रहे, छिपकर। और बाहर अंदर से देखेंगे तो अपने रूहों के हृदय को बर्तन बनाते हैं, जिसके अंदर वो रस भरना। तो यहाँ कह रहे हैं कि सतगुरु की पहचान करा रहे सुंदर शाह जी, है हक के स्वरूप सतगुरु, हक का स्वरूप है साक्षात तुम सतगुरु, तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, और तुम स्वरूप के संग, कोई भेद नहीं, पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप, पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप है, छिपी हुई थी बात सभी से, सदी 13वीं का, सबसे ये बात छिपी हुई थी, और ये 13वीं सदी का रूप है। सुंदर शादी ध्यान देना, 10वीं सदी, 11वीं सदी में रूहों की जागृति, 12वीं सदी में ईश्वर सृष्टियों की जागृति, और 13वीं सदी में कायमी का फजर, जीव सृष्टि की जागृति। तो ये 13वीं सदी का स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है, जो ब्रह्मात्माएं तो हैं लेकिन जो जीव भी इस राह पर चलेंगे, इस ज्ञान को लेंगे, जो पांचवा स्वयं संवेद है, जिसके अंदर चारों वेदों का सार छिपा हुआ है, जो इस स्वसंवेद की पहचान कर ले,
और जो पहले से भविष्य पुराण में, श्रीमद् भागवत में, गीता में, उपनिषदों में, वेदों में, कुरान में, बाइबिल में, किसमें भी ग्रंथ में ले लो, हर ग्रंथों में जो भविष्यवाणी की थी कि 28वें कलयुग में, ब्रह्मा जी के दूसरे प्रारब्ध के 28वें कलयुग में वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्म क्रियाओं के साथ मृत्यु लोक में भरत खंड में प्रकट होंगे। जम्बूद्वीप, एक एक चीज लिखी हुई है। जो उनको पहचान लेगा तो उसके लिए तो मुक्ति का द्वार खुला हो। नहीं तो ब्रह्मांड तो पहले से बनते रहे और आगे भी बनते रहेंगे। सृष्टि चल रही, बनती रहेगी, मिटती रहेगी, बनती रहेगी, जैसे दिन और रात चलता रहता है, ऐसे बनती रहेगी, मिटती रहेगी, बनती रहेगी। लेकिन आज तक ये मुक्ति के धाम नहीं खुले थे जो इस 28वें कलयुग में उपलब्ध है। तो जो जीव भी इसकी पहचान कर लेगा ना, ब्रह्म सृष्टियों की संगति में रहकर इस प्रेम के मार्ग पर चलेगा, प्रेम भक्त कर्म कांड को छोड़कर, उसको कोई बहिष्ठ से निकाल ही नहीं सकता। तो ये 13वीं का शुद्ध स्वरूप सुंदर सा जी जीवों को भी अखंड में ले जाने हैं। तो इसीलिए कह रहे सुंदर शाह जी, एक चौपाई भी आती है, शायद लास्ट की चौपाई है वाणी की, एक सुरे उड़ाई के दिए, दूसरे 13वीं में कायम की, यो जाहिर हुई कयामत महम्मदे करी उम्मत रोशन। एक सुरे उड़ाई के दिया। एक सुरा तो कौन सा, जो जागृत अशरफिल फरिश्ते के 2 सुर, एक सुर में तो कौन से अज्ञानता रूपी पहाड़ उड़ जाएंगे। जब अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि यदि हमारे अंदर प्रवेश करेगी तो अंदर में ये पहचान हो जाएगी कि भाई मैं कौन हूं। ये दुनिया एक मेला है, इस मेले में मैं आया, कहां से आया, ये तन मैंने दिया, तन मिट जाएगा तो मेरा अखंड तन कहाँ है। जो कह रहे कि परमात्मा एक है, वो परमात्मा एक है, देवी देवता अनेक है, 33 करोड़ है, वो एक परमात्मा कौन सा। फिर उनका स्वरूप शुद्ध साकार है, वो कहाँ रहते हैं, क्या लीलाएं करते हैं। जब चेतन है तो ऐसा तो नहीं कि चेतन निष्क्रिय होगा कि परमात्मा कुछ करता ही ना हो। क्या उसके आनंद की लीलाएं, कहाँ उनका ठोर ठिकाना है। तो यहाँ पर इनका सब पता चल जाए तो जागृत बुद्धि से पता चलता है। तो ये एक सूरत कह रहे, दूसरे 13वीं में कायम किए, जैसे 13वीं सदी आएगी तो उसमें कायम हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा फरिश्ता फूकते ब्रह्मांड का लय, और दूसरे 13वीं में क्या हो जाएंगे, कायम किए। यो कयामत हुई जाए, ये है सुंदर सा जी कयामत। इस तरह से अंदर से भी बाहर से भी कयामत जाहिर होगी, मोहम्मद करी उम्मत रोशन। इस तरह से मोहम्मद ने अपनी उम्मत को यानी अपनी ब्रह्म आत्माओं को यहाँ पर प्रकट जाहिर कर दिया है कि वो ब्रह्म सृष्टि आ गई है, जिनके प्रताप से वेद शास्त्रों के सारे गुह्य रहस्य खुल गए हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सदी 13वीं का रूप, 13वीं सदी का रूप है। थे अंतिम छवि प्राणनाथ जी की। ये सुंदर शादी ध्यान देना, सतगुरु श्री रामतन महाराज जी ही खुद हमें दादा गुरु जी के स्वरूप की पहचान, क्योंकि उनको पहचान नहीं थी। अंतिम छवि प्राणनाथ जी की। अब यही शक्ति किनके अंदर पहुंचेगी, रामतन महाराज जी के अंदर। तो कह रहे हैं अंतिम छवि श्री प्राणनाथ जी के। प्राणनाथ जी कौन है, सुंदर सा जी राज जी महाराज जी हमारे, तन नहीं। जिस तन में भी उस शक्ति ने प्रवेश किया वो ही तन प्राणनाथ जी के नाम से संबोधित किया। ब्रज में देखो श्री कृष्ण जी को प्राणनाथ बोला, रास में प्राणनाथ जी को बोला गया, देवचंद जी को प्राणनाथ जी बोला गया, प्राण इंद्रावती जी को प्राणनाथ जी बोला गया, मेरा ठाकुर जी, और यहाँ दादा गुरु जी को प्राणनाथ जी बोला जा रहा है। अब रामतन महाराज जी को प्राणनाथ जी, जहां भी वो शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी ना वो उसी नाम से संबोधित। तो यहाँ कह रहे ये अंतिम छवि प्राणनाथ जी की, इससे सभी अनभिज्ञ रहे, कोई उनको पहचान नहीं। मान न दे पाए ता कारण संग रह कर भी जुड़ा रहे। इस कारण से उनको वो मान नहीं दे पाए, यानी जो उनके अंदर शक्ति विराजमान थी, जो उनके अंदर स्वरूप विराजमान था, उस स्वरूप को जो शोभा मिलनी थी, जो महत्व मिलना था, बाह्य दृष्टि के कारण वो नहीं दी। क्यों, क्योंकि तन देखा कि भाई हमारे जैसे ही हैं, तो पीतल के बर्तन बनाते अपने आजीविका चलाते हैं,
है ना, हमारे गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अंदर क्या शक्ति उसको नहीं पहचान। इसलिए कह रहे हैं कि जो उनको मान मिलना था, इस कारण से वे उनको मान नहीं दे पाए और संग रहकर भी जुड़ा। ऐसे सुंदर सा जी मैसेज। हम भी इस स्थिति में रहे होंगे, महाराज जी के स्वरूप में नहीं पहचान। बाद में तो हमें देखो, अब शायद रामेश्वर महाराज जी या प्राणनाथ जी, मेरा ठाकुर जी के समय में हम जरूर होंगे, तन जरूर मिला होगा, लेकिन हमारी भी बाह्य दृष्टि रही, अंदर की शक्ति को नहीं पहचान, और अभी भी हो रहा है। हम तन से भी देखें, मान लीजिए अगर मेरे सामने है तो मैं क्या कहूंगी, भाई तान्या है ना, अनीता जी की बेटी है, ये कास्ट है, सामने की रहने वाली है ना, ये बाहर है, लेकिन अंदर क्या वो रूप है, अंदर क्या पावर है, पहचान उसकी करो। दो तरह की पहचान, एक जाहिरा, एक बात। तो जिसकी दृष्टि जाहिरा पर रहेगी वो अंदर का नहीं ले पाएगी। आज भी हम सुंदर साथ के साथ में भी ऐसा ही बनते, हर एक के अंदर, जिससे हमारा आत्मा का संबंध है, हर एक के अंदर वो बैठी है। लेकिन जब हमारी दृष्टि बाहर शरीर पर आ जाती है तो हम विकार भी देखने लगते हैं, उनकी बुराइयां भी करने लगते हैं, है ना, कितना होता है, क्योंकि बाहर की दृष्टि में सारे विकार, अंदर जो पावर है, अंदर जो आत्मा है, अंदर जो ज्ञान है, उसकी पहचान तो बस वही कर सकता सुंदर साथ जी, जाके धनी पकड़िया, जिसको धनी खुद दिखाई। जैसे महाराज जी वाणी को कह रहे हैं, ये श्री महामती का एकदम छठा सागर इलम का, ये मेहर देखो महबूब की तुझे पढ़ाई आपको जो। ऐसे सुंदर साथ जी धाम धनी जब आत्मा को अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं तो उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। नहीं तो देखो देवचंद जी ने तो जब दर्शन दिए, दर्शन देते ही पूछा, तो इतने गौर से मुझे देख रही, पहचानती है मुझे? जब वो वहाँ गुजरात में श्याम जी के मंदिर में भागवत कथा चल रही थी और राजी महाराज जी ने दर्शन दिए, तो देवचंद जी तो श्यामा जी तो ध्यान से देख रही है गौर से, तो तुरंत क्या पूछा, इतने गौर से देख रही कि मुझे पहचानती है? तो उन्होंने क्या कहा, पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कहा, हाँ कुछ कुछ तो जानती हूँ कि तुम ही मेरे प्रिय थे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बताया कि तुम अक्षर थी। तभी तो कहा था ना, मूल मिला में याद करो सो साहित्य, सो हंसने मांगे। जब हम खेल मूल मिला में राज्य के बैठे बातें कर रहे थे उनके समूह, तो कहा था मैं तेरे पास रहूंगा, भेष बदल कर रहूंगा, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं। और तो और सुंदर शाह जी, राज्य ने ये भी कहा, तुम जो गलबैया डाल डाल कर बैठी हो ना, देखता हूं तुम खेल में जाकर कैसे एक साथ रहो, पहचान ही नहीं पाओ। क्यों? क्योंकि ये जो पिंड है ना, ये आर्य है, ये पर्दा है, और जब पर्दा बीच में आ जाता है तो क्लियर नहीं नजर। कैसे? जैसे मान लीजिए कितना बड़ा पहाड़ हो, अगर मेरी आंखों के सामने एक छोटा सा तिनका आ गया तो उस पूरे पहाड़ को ढक लेता सुंदर सर जी, जो इतना बड़ा होता। ऐसे ही तो हमारी शुद्धता के ऊपर पर्दा होता है, और पर्दा कौन सा, इन तनों का। तो इन तनों में जब हम आ गए तो ना तो हम अपनी आत्माओं को पहचान पा रहे हैं, आंख मिचोले का खेल हो गया, कभी सतगुरु दिखते हैं सतगुरु के चोले में, कभी तन को तन का विकार दिखने लगता है, कभी हमें इन तनों में अपनी आत्माएं नजर आने लगती है, तो भाव बनता है कितनी सेवा करो, है ना, अपने घर बुलाऊं आरो गाऊं, है ना, वस्त्र आभूषण दूं, क्योंकि ये शोभा तो सेवा तो परमधाम में मिलने वाली नहीं है। और दूसरे ही क्षण जहां पर ये मन खड़ा हो जाता है, तो वहां पर लगता है इसके तो अंदर ये विकार है, इसके अंदर ये विकार है। तो ये दो दृष्टि, तो ये पर्दा है। तो इसीलिए कह रहे महाराज जी कि बाह्य दृष्टि होने के कारण वे उनके स्वरूप को पहचान नहीं पाए। अब आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, काम ठठेरे का करते थे लोग, दिखावे का व्यवसाय, भार गृहस्थी चलती इससे, होती थी इससे ही आए। काम ठठेरे का करते थे, बर्तन बनाने का काम करते थे, और इसी से क्या करते थे लोग, दिखावे का व्यवसाय।
देखो सुंदर साथ जी, यहाँ समाज में भी तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। भाई बिना कार्य करे तो रोजी नहीं चलेगी, ये शरीर दिया है तो इसका तो पेट भरना है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि लोग दिखावे के लिए क्या करते थे, लोग व्यवहार के कारण ठठेरे का काम करते थे। भाई बेरोजगार पड़े रहेंगे तो काम तो नहीं चलेगा। ये फिर महाराज जी की तरह छोड़ छाड़ कर अपनी रोजी में लगे, जो असली रोजी है अपनी, जो आत्मा की कमाई है, जिस कमाई को आज हम भी खा रहे हैं। और नहीं तो अन्य अपना लौकिक कार्य करिए। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वे ठठेरे का कार्य करते थे अपने लोक व्यवहार के लिए, लोक दिखावे के लिए, और उसी से अपनी गृहस्थी का काम चलाते। क्योंकि अगर बाहर आश्रम में रहते, मंदिर में रहते, है ना, तो लोग शायद चढ़ावा चढ़ाते तो उससे रोजी चलती, भैया जी खर्चे तो चाहिए ही। लेकिन महाराज जी अपने जब वही चर्चा नहीं करते थे, मंदिर में नहीं रहते थे, लोगों को कुछ सुनाते नहीं, तो छिपा स्वरूप था, तो अपना कार्य करते थे। जैसे ब्रज में अपनी गैया चराते थे, भाई काम तो करना ही है, लेकिन गैया चराते चराते मुझे अपने जीवों को भी चराना, इनके जीवों को भी चराना, वो भी आनंद देना। ऐसे ही सुंदर साथ जी दादा गुरु जी भी कह रहे हैं कि मैं भले ही यहाँ पीतल के बर्तन बना रहा हूँ ना, लेकिन तुम्हें बर्तन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारे हृदय को पात्र बनाने के लिए आया, जिसमें मुझे परम धाम का वो प्रेम रस भरना है। तो इसलिए सुंदर साथ जी बर्तन बनाने का काम महाराज जी यहाँ पर करते हैं। असली ने पहचान कर ली, और बाकी बाहर को देखकर भ्रमित रहे। अब आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में लेंगे। अब के लिए इतना ही सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हो तो माफ कर देना। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रिय प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज।